नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से प्रतिष्ठान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आसिफ आजमी की पुस्तक माटी के महायोद्धा का लोकार्पण किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे, पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह सहित जिले के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व उनके परिजन मौजूद रहे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्वांचल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वतंत्रता आंदोलन के झंडा बरदार रहे हैं। पूर्वांचल के लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में अतुल्य योगदान रहा है। और यहां पर लखनऊ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुस्तक का विमोचन किया। माटी के महायोद्धा पुस्तक का यह विमोचन यहां पर किया गया। अब खबर लखनऊ से है जहां गन्ना संस्थान के ऑडिटोरियम में संस्था की स्मारक का विमोचन किया गया। श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य अमृतपान तीर्थ महाभाग शारदा समग्र पीठ श्रीनगर कश्मीर की अध्यक्षता में उनके आशीर्वचनों के साथ विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी ने शिरकत की। साथ ही वक्ता के रूप में जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर महाराज पहुंचे। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन संतोष द्विवेदी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय में आए बटकों द्वारा स्वस्ति वाचन से किया गया। प्रसिद्ध भजन गायक वंदना मिश्र ने होली के गीत गाकर होली मिलन की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ब्रह्म सागर संस्था के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सनातन धर्मियों को एकजुट होकर प्राचीन भारतीय संस्कृति के संरक्षण और उसकी गौरवशाली स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब ब्राह्मणों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाते हुए उनके स्वावलंबन के लिए प्रयास करने की बात भी उन्होंने कही। संस्कृति का ह्रास होना शुरू हो गया और वो अब तक चला आ रहा है। वर्तमान सरकार बहुत मेहनत कर रही है, बहुत प्रयास कर रही है। हमारे संरक्षक मंडल में डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे हैं जो आज किसी वजह से दिल्ली से नहीं आ पाए हैं, जिन्होंने भारत वैभव नाम की पुस्तक लिखी है। यदि आप संभवतः मैं आज नहीं ले आऊं, पिछले कार्यक्रम में हम लोगों ने बांटा था, हम आपको देंगे। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी संस्कृति संस्कृत के माध्यम से कितनी सुदृढ़ थी किसी समय में, और जानबूझ करके जो वामपंथी इतिहासकार हैं उन्होंने ब्रिटिश पीरियड में इसको लोप करने का प्रयास किया। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने हज यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए 1 सप्ताह तारीख बढ़ाने का ऐलान किया है। साथ ही अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा, बीएसपी और कांग्रेस तीनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उनके हाथ से मुस्लिम बोर्ड खिसकता जा रहा है, इसलिए वे परेशान हो रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान में बुलडोजर चलाने के सवाल पर कहा कि जहां कानून का सम्मान होता है वहां बुलडोजर का स्थान होता है। प्रदेश सरकार में पशुधन और दुग्ध विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम और हज मंत्री धर्मपाल सिंह बरेली के सर्किट हाउस में हज यात्रा को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक करते रहे। इस दौरान धर्मगुरुओं से बातचीत करने के बाद हज को लेकर होने वाली समस्याओं को जानने के बाद मंत्री धर्मपाल सिंह ने हज यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए 1 सप्ताह तारीख बढ़ाने का ऐलान किया। क्या दे रहे हैं, क्या मीटिंग में क्या आज बरेली में हज के संबंध में मीटिंग बुलाई थी। एक तो हज की कल आखिरी तारीख है, आमंत्रित करने की, निमंत्रण देने की और आवेदन करने की। तो बैठक में विषय उठा कि 1 सप्ताह तारीख बढ़ा दी जाए आगे।
लखनऊ में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जानबूझकर उनके आरक्षण के अधिकार से उन्हें वंचित रखा। 59,000 शिक्षक के अभ्यर्थी लगता 2020 से अपनी मांग रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने एक कमेटी बनाई, मगर उन्होंने भी जो रिपोर्ट सौंपी और उन्होंने कहा आरक्षण में घोटाला हुआ। सरकार हर मोर्चे पर विफल है। पिछले काफी मैं सम्मान करता हूं, पिछले समयों में जब श्री श्रीकांत शर्मा जी ऊर्जा मंत्री थे, उस समय डीएचएफएल में सरकार ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों के भविष्य निधि के पैसे को इन्वेस्ट किया था। भारी घोटाला सामने आया था। सीबीआई ने भी चार्जशीट किया, पुलिस ने भी चार्जशीट किया और यह माना कि यह घोटाला हुआ है। स्वागत करता हमारे बीच में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। और अब बड़ी खबर सीतापुर से दबंगई का मामला सामने आया है। स्कूल जाते समय छात्राओं को परेशान करने का यह मामला है। परेशान छात्राओं ने घर पर बताई आपबीती, परिजनों पर फायरिंग कर दबंगों ने धमकाया है। दबंगों से परेशान ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया है। थाना इमलिया सुल्तानपुर टीकर बहादुर गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। दबंगों के हौसले यहां पर बुलंद नजर आ रहे हैं। स्कूल जाते समय छात्राओं को परेशान किया गया और जब छात्राओं ने इसकी शिकायत घर पर की तो परिजनों को धमकाया गया, डराया गया, दबंगों द्वारा फायरिंग तक की गई। यह भी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। और यहां पर अब पुलिस थाने का घेराव ग्रामीणों ने किया है। दबंगों से परेशान यहां पर पूरा जो क्षेत्र है वो यहां नजर आ रहा है। वहाँ ये गांव के जो है पिंटू और छटकन्ने और उनके लड़के आए दिन बवाल करते हैं और इधर उधर छेड़छाड़ और दुनिया से भड़का ड्रामा किया करते हैं। किस बात को लेकर आज झगड़ा हुआ? झगड़ा हुआ कि वो बता रहा कि पिल्ला मर गया, लेकिन पिल्ला पहले से मरा था और ये लोग पिल्ला के बहाने मारपीट कर दिए और फिर असला। बीजेपी रायबरेली के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र बहादुर सिंह साधन सहकारी समिति कोरियर के निर्विरोध प्रशासक चुने गए। 2.5 दशक से एक ही परिवार की प्रशासक पद की दावेदारी समाप्त हो गई। बेदाग छवि के कारण ही गूंजा वीरेंद्र ने चुने गए। साता विकासखंड के कोहियर न्याय पंचायत के सभी डेलीगेट्स एकजुट हुए और ईमानदार प्रशासक के नाम पर मुहर लगाई गई। विरोधी का कोई नामांकन दाखिल नहीं हुआ, जिसमें वे निर्विरोध जीत गए। बीजेपी सहित विभिन्न दलों के नेताओं का हुजूम उमड़ा। ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी नेता के बाबा कोटेश्वर का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि साधक सहकारी समिति के चुनाव में वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख संता और कृष्ण, जीवन तिवारी, कौशल किशोर श्रीवास्तव, विनोद तिवारी और सहकारिता क्षेत्र में मजबूत दखल रखने वाले विजय बहादुर सिंह की चुनाव में प्रमुख भूमिका रही। प्रभारी निरीक्षक गुरबख्शगंज आईपी सिंह और उप निरीक्षक राजकुमार सिंह दल बल के साथ मौजूद रहे। और अब बड़ी खबर, खुलेआम सड़क पर घूम रहे गन्ना अन्ना वंश। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कन्नौज से मंत्री असीम अरुण के आदेश की हो रही अवहेलना, सड़क पर हादसे का कारण बन रहे आवारा सांड, राहगीरों के लिए घातक साबित हो रहे जानवर। अन्ना सांड का सड़क पर लड़ने का वीडियो भी वायरल हुआ है। आपको बता दें कि सांड का सड़क पर आवारा घूमने और लड़ने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लगातार जो मंत्री असीम अरुण हैं, उनके आदेशों की अवहेलना भी यहां पर होती नजर आ रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है और खूब वायरल हो रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से जो आवारा पशु हैं तो बीच सड़क पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आसपास जाते हुए लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कन्नौज की तस्वीरें हैं जहां पर बीच सड़क पर
इन आवारा पशुओं की लड़ाई से जो लोग हैं वो बेहद डरे हुए हैं और परेशान नजर आ रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय सिरसिया हिम्मतपुर पहुंचे। मंत्री ने विद्यालय की शिक्षण व्यवस्थाओं और सुविधाओं का निरीक्षण किया। इसके पश्चात मंत्री ने पथिक निवास में पीएम अजय योजना के तहत लाभार्थियों से मुलाकात भी की। इस क्रम में मंत्री ने बकरी पालन, पेपर ग्लास, टेलरिंग और अन्य व्यवसायों की स्थापना के उत्सुक लाभार्थी गणों के प्रशिक्षण, लागत, मुनाफा, आय आदि के बारे में पूछा और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़े, इसके लिए कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नगर में प्रदेश के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के साथ मिलकर के आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 ऐसे जनपद उत्तर प्रदेश के हैं जहाँ पे गौड़ समाज निवास तो करता है किंतु जनजाति के रूप में उनको अधिकार नहीं मिलते। और बहुत प्रयास करके प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से ये अधिसूचना जारी हुई। योगी जी ने इसको प्रदेश में लागू किया और आज 4 जनपद जुड़ चुके हैं। आज ये खुशी है कि पहले 11 अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र गौड़ समाज के लिए हेलो। बड़ी खबर कन्नौज से है। आलू से लदा ओवरलोड ट्रक पलट गया। गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी पर ट्रक पलटा है। हादसे में एक सिपाही की मौत हो गई है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। दसी सड़क बनी दर्दनाक हादसे की वजह। खटिया के आलू मंडी कट के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। खटिया थाने में तैनात हैं 3 सिपाही। मृतक सिपाही राजनारायण मिश्रा चला रहे थे जीप। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक ओवरलोड ट्रक पुलिस की जीप पर ही पलट गया और उसमें एक सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद जो लगातार कार्रवाई पुलिस कर रही है उसमें यह भी बताया गया है कि 2 जो पुलिसकर्मी हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। और ये कन्नौज की तस्वीरें हैं जहां पर हादसे में एक सिपाही की मौत हुई है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। एक ओवरलोड ट्रक पुलिस की जीप पर ही पलट गया, जिसमें यह बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि आलू से ये जो ट्रक है वो लदा हुआ था और उसके बाद ये पलट गया। हो गया यहाँ पर जीप पे हो गया यहाँ पर जीप पे इधर से यार ये घोड़ा है टर्न में इकट्ठा ड्राइवर साहब थे यार। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां एक व्यक्ति को कुत्ते को मोपेड से बांधकर घसीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके के प्रताप विहार का है, जहां इस मामले की सूचना मिलने पर तुरंत इसके बाद पशु प्रेमी संस्था के कुछ लोग पहुंचे और जिन्होंने कुत्ते को मोपेड से बांधकर 1.5 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले जा रहे थे, उस व्यक्ति को पकड़ा। आपको बता दें कि इस्लाम नाम के व्यक्ति ने स्ट्रीट डॉग के पैर में रस्सी बांधी और उसके बाद वो उसे बाइक से करीब 2.5 किलोमीटर तक घसीटता रहा। लोगों ने बाइक सवार का पीछा करके रोका। लोगों ने इस्लाम को पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया। यह घटना विजयनगर थाना क्षेत्र के चरण सिंह कॉलोनी की है। वहीं पकड़े गए व्यक्ति का कहना है कि कुत्ता पागल हो गया है और लोगों को लगातार काट रहा था, इसलिए वो इसे आबादी से दूर छोड़ने जा रहा था। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें एक व्यक्ति कुत्ते को मोटरसाइकिल से बांध करके खींचते हुए लेकर के जा रहा है। इस वीडियो की जांच करने पर यह थाना विजयनगर से संबंधित होना पाया गया तथा यह व्यक्ति जिसके द्वारा यह कृत्य किया गया है इसका नाम इस्माइल
उम्र 55 वर्ष एवं प्रताप विहार का निवासी होना पाया गया है। इस संबंध में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर गृह वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर। एक्शन में एसपी कुंवर अनुपम सिंह, मुख्य आरक्षी जयप्रकाश को किया निलंबित। रिश्वत लेने के आरोप में गिरिगाज पीड़ित से मांगी थी 40,000 रुपए की रिश्वत। थाना ठटिया में तैनात था आरोपी आरक्षी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आरक्षी ने पीड़ित से 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिस पर अब एक्शन लेते हुए एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने एक्शन लिया है और उसे निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिश्वत लेने के आरोप में आरक्षी पर गाज गिरी है और उसे निलंबित कर दिया गया है। एसपी ने यहां पर बड़ा एक्शन लिया है और पीड़ित से 40,000 रुपए की रिश्वत मांगने वाले आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ में सशस्त्र सीमा बल के सीमांत मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिल भारतीय पुलिस एथलीट क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 का ऐलान किया गया। यह चैंपियनशिप 21 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा, जो लखनऊ के साई ऑडिटोरियम में 25 मार्च को संपन्न होगा। लखनऊ में यह चैंपियनशिप 10 वर्षों से खेली जा रही है। इस 71वें अखिल भारतीय एथलीट गेम्स की मेजबानी सशस्त्र सीमा बल द्वारा की जा रही है। यहां 21 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस चैंपियनशिप की शुरुआत की जाएगी। एक फोल्डर दिया गया है कि सशस्त्र सीमा बल को इस वर्ष ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर होस्ट करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसका इतिहास ये है कि आसूचना ब्यूरो, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसके अंतर्गत एक ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड होता है और इसके अध्यक्ष हमारे आसूचना ब्यूरो के निदेशक, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो होते हैं। हर वर्ष किसी न किसी राज्य में या किसी न किसी केंद्रीय आर्म्ड पुलिस बल को ये होस्ट करने का सौभाग्य मिलता है। तो एसएसबी को मिला और उसके बाद लखनऊ को मिला, तो ये हमारे लिए सौभाग्य है। 10 वर्ष पूर्व ये लखनऊ में एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, तब उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको होस्ट किया था। इस बार एसएसबी को होस्ट करने का अवसर मिला है। ये हमारे एनिमेटेड लोगो की अनवीलिंग है। और अब बड़ी खबर संभल से। पेड़ से लटका हुआ मिला शव। थाना हयातनगर क्षेत्र के गांव का मामला। शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। शव की शिनाख्त करने में जुटी पुलिस, अब तक नहीं हो पाई शव की शिनाख्त। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पेड़ से लटका हुआ एक शव मिला है, जिसके बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। संभल से एक खबर है, जहां पर पेड़ से लटका हुआ एक शव मिला। थाना हयातनगर क्षेत्र का यह पूरा मामला है। शव मिलने से जो लोग हैं वो दहशत में आ गए, यहां पर हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस ने अब पूरे मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना हयातनगर क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पुलिस ने हालांकि शव को अब कब्जे में ले लिया है और शिनाख्त के लिए अब पुलिस जुटी हुई है। पेड़ से लटका हुआ शव संभल में यहां मिला है। प्रदेश के कई हिस्सों में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। कन्नौज में भी बारिश का कहर देखने को मिला है। तेज बारिश के चलते खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह लेट गई, जिससे गेहूं की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। आलू और सरसों की फसल भी प्रभावित हुई है। मंदी की मार झेल रहे किसानों पर अब मौसम की मार भी पड़ने लगी है। 3 दिनों से मौसम खराब है। शनिवार को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे हो रही फसलों को नुकसान हुआ है। इस समय खेतों में आलू की खुदाई चल रही है, साथ ही सरसों की फसल भी पक चुकी है। बड़ी मात्रा में सरसों की फसल कटी भी पड़ी हुई है। बारिश होने से सरसों की फसल को भारी नुकसान तो हुआ ही है, उधर गेहूं की फसल भी खेतों में तैयार हो रही है। जिन खेतों में पहले से किसान सिंचाई कर चुके थे, उन खेतों में बारिश और हवा के कारण गेहूं की फसल पूरी तरह गिरकर बर्बाद हो गई है। फसल सब गिर गई है, चौपट हो गई है, सारा गेहूं बर्बाद हो गया है, सरसों झड़ गई है।
किस वजह से हुई है? बरसात के साथ साथ जो हवा आई है उससे सब सत्यानाश, पूरा किसान तबाह हो गया है। प्रदेश में बिजली कर्मियों की हड़ताल 56 घंटों बाद खत्म हो गई। संघर्ष समिति ने आंदोलन को वापस ले लिया है। ऊर्जा मंत्री के साथ आज की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। संघर्ष समिति और कॉरपोरेशन सोमवार को हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। हड़ताल खत्म होने की घोषणा के बाद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि सरकार की ओर से कर्मचारियों की सभी मांगों पर सकारात्मक तरीके से विचार किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने संघर्ष समिति को भी आश्वासन दिया। हड़ताल के दौरान कर्मचारियों के खिलाफ की गई संपूर्ण जो केस है उसकी जांच की जाएगी और इसके लिए उन्होंने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को निर्देशित भी किया है कि अब तक कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई में चाहे एफआईआर हो, निलंबन हो या अन्य किसी प्रकार की कार्रवाई की गई हो, इसे शीघ्र ही वापस लिया जाएगा। हड़ताल थी, 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल थी और मुख्य मांग हमारी यह थी कि समझौते का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाए। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने और हमारी कुछ मांगे भी थी, जैसे ओबरा अनपरा में नए बिजली घर हमें दिए जाएं, ट्रांसमिशन का निजीकरण न किया जाए। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि समझौता और मांगे दोनों पर वार्ता करके सार्थक कार्यवाही की जाए। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों की जो संघर्ष समिति है उसके पदाधिकारीगण के साथ, मुख्य रूप से उसके कन्वीनर श्री शैलेंद्र दुबे जी के साथ कई बार चर्चा किया, कई राउंड चर्चा हुई हमारी। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 4-5 बार हमारी चर्चाएं हुई। संबंध चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में बीजेपी मंत्री गुलाब देवी से सवाल पूछने पर पत्रकार की गिरफ्तारी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि वहीं एक बार फिर से बीजेपी मंत्री चर्चा में आ गई हैं। आपको बता दें कि राम बाबा मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने बीजेपी मंत्री के पति रामपाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि सीएम योगी ने उनको भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है और इस मामले से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के पति पर मंदिर की 10 बीघा जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। नहीं, एक पूरा समर्थन उन्होंने हमारा किया। मैं साहब 2.5 वर्ष से आ रहा हूँ, 2.5 वर्ष से धक्के खा रहा हूँ, कोई प्रशासन नहीं सुन रहा। माननीय गुलाब देवी के पति श्री रामपाल जी ने रामबाग की 10 बीघा भूमि का निर्णय नहीं होने दे रहे, जबकि मुकदमा 7 जनवरी को जीत चुके हैं और उसको मशीन का बहाना बना के 3 महीने से रटाया जा रहा है, जबकि माननीय योगी जी से भी आश्वासन पूरा मिल चुका है 7 तारीख को। तो आपने माननीय मंत्री जी से इस बात में शिकायत की आप सब लोगों ने? नहीं साहब, सबने की हुई है। पूरा समर्थन उन्होंने हमारा किया, हमने उनका समर्थन किया, उन्हें जिताया। अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में जुआ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वीडियो गांव रानीवाला का है। इस वीडियो में जुआ खेलते हुए लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जुआरी दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर जुआ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। उसके बावजूद भी जुआरियों में पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। वायरल वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह जुआरी खुलेआम गांव में जुआ खेल रहे हैं। बिजनौर में चांदपुर नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई है। बारिश ने नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी है। न्यायपालिका के बने नाले में गंदगी के अंबार लग गए हैं। नाले में गंदगी होने से सड़कों पर गंदा पानी आ गया है। राहगीर उसी गंदे पानी में निकलने को मजबूर हैं। कई बार मोहल्ले वासियों के दुकानदारों ने शिकायत की, मगर कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। नगर पालिका के अधिकारी व कर्मचारी चुप्पे साधे बैठे हैं। चांदपुर उप जिलाधिकारी ऋतु रानी ने बताया कि शिकायत उप जिलाधिकारी ने समस्या का समाधान किया जाएगा। परेशानी ये है कि इस नाले की सफाई नहीं होती जी, और कई दफे इसका टेंडर भी हुआ है। टेंडर होने के बाद इसकी सफाई हुई है तो वो मलबा यहीं पड़ा रहा जी। अगर ट्रेली वाले से हम बोलते हैं कि उठाओ, अरे ये ठेका लिया वो उठवाओगा।
कितने वो कूड़ा धीरे धीरे सब इसी में रहता है। अच्छा, ये कब से, मतलब पानी कब से भरा हुआ है? पानी कब से भरा हुआ है? परसों से ये पानी जो है भरा हुआ है। यहाँ पानी भरा पड़ा है कब से? जब भी बारिश पड़ती है ये पानी भरता है। वैसे 2 दिन से पानी। क्या वजह हो रही है जो पानी भर रहा है? ये कूड़ा अच्छा पड़ा है, सफाई नहीं चल रही। हाँ, नाले में। तो इसकी शिकायत करिए आपने नगर पालिका? वैसे तो हो गया है नगर पालिका। तो क्या बोल दिया उसको? कोई सुनता ही ना, भगा दिए सर। क्या कहना, अब क्या कह रहे नहीं, जाओ हो जमा करा देंगे। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि सड़क की सुनवाई हम 5 साल से, कई साल से करते आ रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं, ना तो चेयरमैन ना कोई नगर पालिका वाले। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।